सीआईए पुलिस लाहौर ने 16 साल से भेस बदलकर मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर छुपने वाले इश्तिहारी मुलजिम खादिम हुसैन खादमी ओड को बिलआखिर ढूंढ निकाला, जिसके सर की कीमत 2 लाख रुपए मुकर्रर की जा चुकी है। कितनी डकैतियां चोरियां की हैं? काउंट नहीं कर सकते जी हम। ये बहुत मजबूत लोग हैं, इनको ब्रेक करना आसान नहीं होता। जब हमने इसको पकड़ा तो ये अपना असल नाम तक नहीं बताता था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। सीआईए चूंग में मैं इस टाइम मौजूद हूं। खादिम हुसैन उर्फ खादमी ओड इश्तिहारी मुलजिम जो कि 16 साल से मफरूर है। पुलिस ने कहां से गिरफ्तार किया, क्या कुछ करता रहा, हेड मनी 2 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। आपको लेकर चलते हैं और सब दिखाते हैं। मुलजिम खादिम हुसैन यहाँ पर मौजूद है। खादिम हुसैन से बात करते हैं। पूरा नाम क्या है? खादिम हुसैन सर। उम्र कितनी है? उम्र 35-40 साल दे मेरे। क्या करते हो? सर डकैतियां दे मुकदमे ही होए ने मेरे पे सर। कितनी की डकैतियां की हैं, कुछ याद है? बस 1-2 सर कीतियां ने, बाकी नजायज पईयां ने मेरे पे। कहाँ मफरूर रहे हो इतने अरसे से? सर कराची रहा सी मैं। कितने अरसे से मफरूर हो, कुछ याद है? साल कितने? सर 10-15 साल गुजारे ने कराची, फिर सिंध दे। पुलिस से कैसे बचते रहे हो वहाँ पे? सर बस उधर मेहनत करी दी सी। हाँ जी। मेहनत करते थे, पुलिस से बचने के लिए मेहनत कर लेते थे। हाँ जी। कैसे बचते रहे हो पुलिस से, ये बताओ ना। कैसे बचते रहे हो? कोई हुलिया बदल लेते थे, कोई जगह बदल लेते थे, कैसे पुलिस से बचे हो? यो लिया सी सर, थे किराए ते मकान लिया सी, मंडी च काम करीदा ही कराची। हाँ जी। कराची में भी डकैतियां की हैं? नहीं सर कोई। कहाँ पे की हैं ज्यादातर? बस इधर ही सारे 1-2 गुजरां वाले कीतियां सी वो। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे गैंग में और कितने लोग शामिल हैं? वो जो 2 मैंने की थी ना सर, 3 बंदे थे बस। कहाँ हैं वो 3 बंदे? वो चले गए रहा होकर। कितने बहन भाई हो? ऐसी हैं 5। 5 क्या? 5 भाई 5 बहनें क्या? 1 बहन 4 भाई। 4 भाई। बाकी भाई भी डकैतियों में मुलव्विस हैं, वो भी यही काम करते हैं? बस सर उन्होंने दे भी है ना मुकदमे। हाँ? हाँ जी है ना। किस तरह डकैती करते थे? कौन सी चीज को टारगेट करते थे? कार वाले से पैसे खोए सी मैंने। हाँ जी। कैसे? ऐसे वो जा रहा था तो उसको रोक के, पिस्टल था मेरे पास। नहीं, पुलिस के पास तुम्हारा कंप्यूटराइज्ड सारे का सारा रिकॉर्ड मौजूद है। जेल कितना अरसा काटी? 4 साल रहा था किस चीज में जेल काटी? डकैती के केस में। डकैती के केस में। वो डकैती कहाँ की थी? गुजरां वाले सर। क्या डकैती की थी? कार वाले से पैसे खोए। आखिरी डकैती कब की थी? आखिरी 18 में सर। कितने पर्चे हैं? पर्चे हैं 10-12 मेरे ख्याल है। अभी ऑफ द रिकॉर्ड तुम मुझे बता रहे हो कि 40 से 45 हैं। सर मेरे इलम च नहीं ना, उन्हें पता नहीं। अच्छा, तुम्हें इल्म ही नहीं है? इतनी डकैतियां की हैं कि तुम्हें याद भी नहीं है कि किसने मेरे पे पर्चा कराया और किसने मेरे पे पर्चा नहीं कराया। इश्तिहारी हो ना? हाँ जी पता नहीं सी। ये पता है कि इश्तिहारी हो? हाँ जी उन पता लगे जी। फायर फूर भी मारते थे लोगों को? पैर नहीं मारे आज तक किसी ने। क्या मारते थे? कैसे डराते थे घर वालों को? घरों में घुसते कैसे थे? डरावा सर दे। घर में कैसे घुसते थे? जाहिर है लोगों के गार्ड हैं, दरवाजा बंद है, लॉक है, घर में घुसते कैसे थे? सर द्वार उतो दी टापी सी। हाँ जी। कितने लोग एट अ टाइम इकट्ठे घुसते थे? 5-7 जन। अभी गुफ्तगू के दौरान तुमने कहा कि जी मेरे साथ तो 2-3 होते थे, घर में घुसते थे 5 से 7। अच्छा, फिर सर जो पैसे घर वालों को यरगमाल बनाया? हाँ 1-2 दफ़ा सर बस। 2 दफ़ा गाड़ी में किया और 2 दफ़ा घर में किया। आहिस्ता आहिस्ता ये 45 पर बात पूरी होगी जाके। अच्छा, मुझे ये बताओ कि घर में यरगमाल लोगों को कैसे बनाया? बंद है उनको? नहीं कमरे से बंद कर दिया। हाँ जी। कितने कमरे थे घर में? कमरे 3-4 थे बस। पहले रैकी करते थे घर की? नहीं वैसे ही देख के तो। कैसे पता चलता है बाहर खड़े होके कि घर के अंदर कितने कमरे हैं? बाहर से देख के बस सर। हाँ जी। कमरे में बंद कर दिया। कहाँ पर जेवर पड़ा है, कहाँ सामान, कहाँ पैसे, कैसे पता चलता था? बस तलाशी सर कीती सी तो थोड़ा लभ्या सी। कभी किसी डकैती के दौरान किसी खातून पर, किसी बच्ची पर, किसी बच्चे पर तरस नहीं आया?
नहीं सर जास्ती नहीं की थी, जेड़े को पैसे ऐसे वो ले सी चोरी की है? घरों में चोरियां की हैं? दो की। अच्छा, की हैं। वो ज्यादती नहीं होती, नेकी होती है। बस बच्ची को हाथ भी नहीं लगाया, मैडम किसी को भी नहीं हाथ लगाया। हाँ जी। बच्चे हैं तुम्हारे? जी है बच्ची। उनको पता है कि हमारा बाप डाकू है, इश्तिहारी है, मफरूर है, पता है? सर उन्होंने हुण पता लग्या होगा जो फड़ीजे पहले तो उन्होंने नहीं सी मैं। कितनी सी उम्र थी कि पहला डाका मारा था? सर ये 30 साल होगी। अभी कितनी है? अभी 35-40 साल होगी। भागे हुए कितने अरसे से हो? सर ਇੱਥੇ ਰਹੀਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। हाँ जी 15 साल हो गए हैं। 15 साल हो गए हैं मुझे भागे हुए। इस टाइम मेरी उम्र 35 साल है और जब मैंने पहला डाका मारा था तब मेरी उम्र 30 साल थी। ये एक मासूमाना अंदाज है पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और जिन्होंने इसको गिरफ्तार किया है वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड जो है वो क्या कहता है, वो सब आपके सामने रखेंगे। मोहम्मद जवाद फारूक खान मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस की तमाम डिटेल्स हम जवाद साहब से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हार्ड क्रिमिनल है, बहुत मुश्किल से इसको कैप्चर किया है। 2004, 5, 6 से ये मतलूब था। 2009 से ये ब्लैक बुक के अंदर जो है इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसके सर पर 2 लाख रुपए हेड मनी थी। हम तकरीबन पिछले 7-8 माह से इसके ऊपर काम कर रहे थे। उससे पहले भी जब हमने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया था तो हमें पता चला था कि ये पिशनी चला गया। पिशनी हमने अपने जो है मुखबरान को जब एक्टिव किया, वहाँ से ये निकला और उसके बाद ये कराची गया। कराची से ये चोलिस्तान चला गया। चोलिस्तान से ये निकला तो मुल्तान आया। मुल्तान से फिर हमारे टीम के मेंबर हैं मलक आज़म, बहुत अच्छे। उनकी जो ग्राउंड लेवल की इन्फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छी है। वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते 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 तो एट द एंड इसको हमने दोबारा यहाँ पे कैप्चर किया और अभी आपके सामने ही है। कितनी डकैतियाँ चोरियाँ की हैं? काउंट नहीं कर सकते जी हम। ये बहुत मजबूत लोग हैं, इनको ब्रेक करना आसान नहीं होता। कुछ फिगर तो हमारे पास हैं जो हमें ऑलरेडी हमें पता था। इनके साथ वाले पकड़े गए, इन्होंने बता दिया, या मुद्दईयान ने इनको शनाख्त कर लिया, हमने तस्वीरें दिखाई, उन्होंने इनको पहचाना। ये इतने मजबूत हैं कि जब हमने इसको पकड़ा तो ये अपना असल नाम तक नहीं बताता था। ये अपनी मिसिस का नहीं बताता था, इसने अपनी शादी नहीं बताई, अपने भाई नहीं बताए। जब हमने इसके सामने तस्वीरें रखी हैं इसके भाइयों की, चूँकि हम मुकम्मल काम कर चुके हुए थे अपना, हम टेक्निकली भी साउंड थे, तो भाई इसके जब इसे दिखाए हैं तब ये जा कर के तो माना है। इसने चेहरे शनाख्त किए हैं, अपनी बीवी को फिर इसने शनाख्त किया है। इसका एक और भाई है, वो भी हमें मतलूब है। उसने हमारी पुलिस फोर्स डॉल्फिन पुलिस के मेंबर को दौरान मुकाबला फायर भी मारे हुए हैं, ज़ख्मी किया हुआ है। बहुत हार्ड है, अभी हम आगे काम कर रहे हैं इन पर। तो आप इससे एज पूछेंगी तो अपनी एज भी गलत बताएगा। ये अपना मतलब टोटल शजरा आपको गलत बताएगा। लेकिन अब चूँकि इसके ऊपर हम काम कर चुके हैं और उसको पता है कि मैं जो हूँ मुकम्मल तौर पर जो डिस्क्लोज़ हो चुका हूँ, तो अभी ये कुछ बातें ठीक करेगा। जवाद साहब कितने अरसे से मफरूर था ये? ईयर बताइए एग्जैक्ट। 2004 से जी, बल्कि 2004, हाँ 2006 में ये एक बार अरेस्ट हुआ था और उसके बाद से ये दोबारा अरेस्ट नहीं हुआ। आपने कहाँ से इसको गिरफ्तार किया, लाहौर से या लाहौर से बाहर से? चूँकि हमने भी इसके साथी और गिरफ्तार करने हैं तो इस बारे में मैं भी आपको नहीं बताऊँगा। हमारी इंटेरोगेशन जो है या हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुतासर होगी इन चीज़ों। मुख्तलिफ वारदात जब ये करते हैं तो एरिया के मुताबिक वारदात करते हैं। कहीं पे ये 20 लोग होते हैं, कहीं पे ये 10 लोग होते हैं, कहीं पे ये 12 लोग होते हैं। मतलब इनका जो कम से कम गैंग है वो कम से कम 7 से 8 लोगों का गैंग होता है। इससे कम नहीं होते, ये इससे ज़्यादा से ही वारदात करते हैं। ख़ानदानी डाकू हैं, ख़ानदानी वारदात करते हैं। इनका जो हॉट जो इनका तरीका वारदात है वो घर के अंदर रॉबरी है, घर के अंदर डकैती है। घर के अंदर घुसेंगे, डंडे सोटे और वेपन लेकर जाएंगे। एक बड़ा वेपन रखेंगे, बाकी सारे छोटे वेपन रखेंगे, उसके साथ ये वारदात करते हैं। दौरान वारदात या डकैती के दौरान लोगों को फायर भी मार देते? इसका तो भी ऐसा कुछ नहीं है। इसके मैंने आपको बताया कि इसके एक भाई का ऐसा मामला है। इसका एक और दूसरा भाई है, वो भी उसके ऊपर भी हेड मनी थी, उसके ऊपर भी 1 लाख रुपए इनाम है उसके सर की कीमत का भी। वो मुलजिम जिसकी हेड मनी रख दी जाती है वो कौन होता है? जो नहायत हार्डकोर के क्रिमिनल होते हैं, हैप्चुअल होते हैं, अपनी वारदात से बाज नहीं आते, कत्ल, इक़दाम कत्ल या डकैतियों की वारदात करते हैं। गवर्नमेंट का एक बोर्ड बैठता है, वो आपस में उनको जज करने के बाद जो है एक सिफारिश जाती है सेक्रेटरी ऑफिस से भी, फिर अप्रूवल होती है। एक पूरा प्रोसेस है जिससे गुजर के वो किसी भी क्रिमिनल के ऊपर हेड मनी मुकर्रर की जाती है।
यहाँ पे आपके चैनल के तवज्जो से मैं लोगों को एक पैगाम दूंगा कि जब भी अपने घरों के अंदर वो दाखिल होने लगें तो पहले दाएं बाएं देख लिया करें कि कहीं किसी किस्म का कोई मशकूक फ़र्द तो नहीं है, क्योंकि इनका तरीका वारदात ये था कि ये बाहर देखते थे, जब कोई घर के अंदर एंटर होने लगता था वहीं से उसको पकड़ते थे, मबूस करते थे और उसके घर के अंदर दाखिल होते थे, फिर वारदात घर के अंदर करते थे। लोग रूटीन में आते हैं, ऑफिस से जाएंगे तो थके होंगे, गर्मी होगी, सर्दी होगी, फटाफट घर में घुसने की करते हैं, दाएं बाएं देखते नहीं हैं। अगर लोग थोड़ी सी ये एहतियात कर लें तो इस किस्म की वारदातें जो है उनमें कमी लाई जा सकती है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।